आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी इस यूट्यूब चैनल पॉइंट ऑफ स्टडी। दोस्तों आज हम जो है सोशल साइंस का पार्ट 3 लेकर आए हैं। मॉडल सेट जो होता है वो इंटरनेट में जो जारी करता है, इनमें 5 सेट जो है ना बना होता है, जिनमें से हम थर्ड का बात करने वाले। इससे पहले आप 2 सेट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसका लिंक दिया गया, उस पर जाकर आप क्लिक करिए और उसमें आपको सभी पार्ट मिल जाएगा। दोस्तों एक बात बताना चाहते हैं, अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम पॉइंट ऑफ स्टडी STM को जाकर ना सर्च कीजिए, वहाँ पर ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, वो ज्वाइन हो जाए, उसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिल जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर एक प्रकार का दिया हुआ यहाँ पर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है यहाँ पर कि काउंट कपूर को विक्टर एमेनुअल किस पद पर नियुक्त किया था। तो काउंट कपूर को विक्टर एमेनुअल जो है ना प्रधानमंत्री बनाया था। ठीक है, उनके जो राजा थे ना, सेना जो थे, वो काउंट कपूर जो है ना विक्टर एमेनुअल को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन इस प्रकार का दिया हुआ है, बिस्मार्क का क्या था। बिस्मार्क क्या था? तो बिस्मार्क एक कवि थे, नाटककार थे, संगीत के थे, इसका जो और कूटनीतिज्ञ थे। तो इसके कूटनीतिज्ञ, इसका जो सही आंसर होगा वो कूटनीतिज्ञ होगा, क्योंकि बिस्मार्क एक कूटनीतिज्ञ थे, विचारधारा के समर्थक थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो बोल्शेविक क्रांति जो है ना, यहाँ पर दिया 4 ऑप्शन दिया, इनमें से आपको एक ही आंसर लगाना है। जी हाँ दोस्तों, तो फरवरी 1917 में हुआ था, नवंबर 1917 में, अप्रैल 1917 में, उसके बाद जनवरी 1905 में। जी हाँ दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर होगा बिल्कुल सटीक हो, ऑप्शन नंबर 3 का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये नवंबर 1917 में ईस्वी में हुआ था। याद रखिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे। तो हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी थे वो आपको बताना है। तो इसमें से 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से एक ही आंसर लगाना है, वो बिल्कुल सटीक आंसर लगाना है। तो वो पुर्तगाल थे। ठीक है, पुर्तगाली जो थे वो एक हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी थे। ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा सही आंसर। हिंद चीन क्षेत्र में कौन देश आते हैं। तो हिंद चीन क्षेत्र में वो कौन देश आते हैं आपको ये बताना है। तो चीन, वियतनाम, लाओस, चीन, उसके बाद वियतनाम, उसके बाद लाओस, उसके बाद ना हिंद आता है। इसमें से कंबोडिया दिया हुआ है, वियतनाम, उसके बाद कंबोडिया, चीन, थाईलैंड। तो इसका जो सही आंसर और बिल्कुल सटीक होगा 4 का, वो आपको बताना है। तो जी हाँ दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। याद रखो, 5 का जो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 के नंबर हैं। तो क्वेश्चन 6 इस प्रकार का यहाँ पे दिया हुआ है, रप्पा विद्रोह कब हुआ था। तो रप्पा जो विद्रोह हुआ था वो कब हुआ था। इसका जो सही आंसर और बिल्कुल सटीक होगा वो ऑप्शन नंबर क्या, 1916 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा, वो 1916 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, रप्पा विद्रोह। भारत के लिए फैक्ट्री एक्ट कब पारित किया गया था। तो भारत के लिए फैक्ट्री एक्ट कब पारित किया गया था। इसका जो सही आंसर और बिल्कुल सटीक होगा वो 1881 ईस्वी में पारित किया गया था। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए तो अगला क्वेश्चन है, सामंती व्यवस्था से हटाकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ा दी गई थी। तो सामंती व्यवस्था को हटाकर जो है शहरी व्यवस्था की जो प्रवृत्ति किया गया था वो कौन किस प्रकार का था, ये आपको बताना है। तो जी हाँ दोस्तों, इसका जो सही आंसर बिल्कुल सटीक होगा वो प्रगतिशील प्रवृत्ति होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए तो अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुर्भाग्य प्रभाव से समाप्त करने के लिए हुआ था। तो जी हाँ दोस्तों, इसका जो सही आंसर इनमें दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, सार्क दिया हुआ है, नाटो दो, ओपेक दिया हुआ है, यूरोपियन संघ दिया हुआ है। तो जी हाँ, इसका जो सही आंसर और बिल्कुल सटीक होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यहाँ दिया है, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई मानवता के देन है, सबसे बड़ा तोहफा है। तो जी हाँ दोस्तों, वो मार्टिन लूथर ने कहा था कि जो है ना, उन्होंने कहा था कि मुद्रण जो है ना ईश्वर की दी हुई, वो क्या है, मुद्रण जो ईश्वर की दी हुई मानता की जो है ना बड़ा तोहफा है। तो जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर हो बिल्कुल सटीक होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मार्टिन लूथर ने कहा था कि ईश्वर का जो है ना मुद्रण ईश्वर का दी हुई जो है ना महानता का देन है, ये तोहफा है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन इस प्रकार दिया है, वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना है। तो वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का जो विस्तार है वो लगभग जो है ना 20% भौगोलिक क्षेत्र के, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 12 के बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 इस प्रकार का कहता है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है। सौर ऊर्जा की बात हो रहा है तो सौर ऊर्जा एक मानवीकृत संसाधन तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। जैव संसाधन ये नहीं हो सकता है, न चक्रीय होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये बी हो जाएगा, क्योंकि सौर ऊर्जा जो है एक नवीकरणीय संसाधन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किमी क्षेत्र का राष्ट्रीय संपदा हित है। ठीक है, तो इसका सही आंसर बिल्कुल सटीक हुआ वो इसका जो 13 का बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, वो सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। सोपानी कृषि जो है ना वो किस राज्य में प्रचलित है। इसका जो सही आंसर बिल्कुल सटीक होगा वो उत्तराखंड में प्रचलित है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए। तो यहाँ दिया है कौन लौ अयस्क का एक प्रकार है। तो कौन लौ अयस्क का एक प्रकार है ये आपको बताना है। तो बिल्कुल सही है और बिल्कुल समय हेमेटाइट एक लौ अयस्क जो है यह एक प्रकार का अयस्क है। तो इसका जो सही आंसर बी होगा। बाजार का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो बाजार का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, भारत विश्व में निम्नलिखित में किस अग्रणी उत्पादक और निर्यातक है। इसका जो सही आंसर बिल्कुल सटीक होगा। भारत की विश्व निम्नलिखित किसका अग्रणी जो है, तो 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चाय होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो यहाँ भारत के किन शहरों में मेट्रो रेलवे सेवा उपलब्ध है। तो भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है तो आपको बताना है। तो जी हाँ दोस्तों, इसका बिल्कुल सटीक और सही आंसर होगा कोलकाता एवं दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, वन जीव बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। तो वन जीव बोर्ड की स्थापना कब हुआ था ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, 1992 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये दिया है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक हुआ था। तो ये बताना है आपको, ये समाप्त कब हुआ था ये आपको बताना है। तो जी हाँ दोस्तों, समाप्त करने के लिए जो है ना एक सार्क, नाटो, उसके बाद ओपेक, यूरोपीय संघ थे। तो इसका जो सही आंसर बिल्कुल सटीक होगा, इस ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर नाटो। तो अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र एक शासन व्यवस्था है। तो लोकतंत्र एक शासन व्यवस्था किसके द्वारा है, लोगों का है, लोगों के द्वारा है, लोगों के लिए, उपभोक्ता में सभी। तो इनका जो सही आंसर बिल्कुल सटीक होगा 21 का, जो डी होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, स्थानीय स्वशासन की राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों से संबंध किस अनुच्छेद में चर्चा हुआ है। तो स्थानीय स्वशासन की जो राज्य है उनके निर्देश जो है ना इसके सिद्धांतों के संबंध में किस अनुच्छेद में हुआ था। तो इसका जो सही आंसर बिल्कुल सटीक हुआ वो अनुच्छेद 40 में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया, सोवियत संघ का विखंडन वर्ष हुआ था। तो वो कब हुआ था ये आपको बताना है। तो ये इसका जो सही आंसर बिल्कुल सटीक होगा वो 1989 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दल बदल कानून निम्नलिखित में किस पर लागू होता है। तो दल बदल कानून संसदों में विभागों पर होता है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों की मान्यता और उनका चीन किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। तो राजनीतिक दलों का मान्यता और चीन वो किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। तो इसे ऑप्शन नंबर क्या होगा, निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रदान किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा कार्य राजनीतिक दल नहीं करता है। तो इनमें से राजनीतिक दल नहीं करता है। तो प्राकृतिक आपदा में राहत, अफसरों की बहाली, प्रबंधन कार्य। तो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अफसरों की बहाली कार्य नहीं करता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय लोकतंत्र के प्रति लोगों की है। तो भारतीय लोकतंत्र के प्रति लोगों की क्या होती है ये आपको बताना है, 27 का। जी हाँ दोस्तों, 27 का सही आंसर क्या होगा, और ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन यह है, 15वीं लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को प्राप्त सीटों की संख्या कितनी थी। तो 15वीं लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस की प्राप्त सीट जो है वो 202 बहुमत से थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका में संघ है, श्रीलंका में संघर्ष है। तो ये किसका है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, वो लीटे एवं सरकार के बीच में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था क्या थी।
तो स्वतंत्रता पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था थी, एक क्या है, तो इसका जो सही आंसर बिल्कुल सटीक होगा कृषि प्रधान होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है फूट डालो और राज करो किसकी नीति है, तब फूट डालो और राज करो ये अंग्रेजों की नीति है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अगला इस प्रकार का दिया हुआ है, राष्ट्रीय आय की गणना की विधि कौन है, तो राष्ट्रीय आय की गणना की विधि है मूल आयोग की विधि, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो काफ़ी शानदार प्रश्न है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुद्रा एक अच्छा है, रैयत, मालिक, राजा, उसके बाद सेवक, तो इसका सही आंसर बिल्कुल सटीक होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था है, अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था क्या है, तो अर्ध सरकारी की बात हो रही, ऑप्शन नंबर क्या होगा क्षेत्रीय ग्रामीण, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है राज्य स्तरीय संस्थागत वित्तीय संस्था है, तो इसका सही आंसर बिल्कुल सटीक होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा सरकारी सहकारी बैंक होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नरेगा पूरी तरह सफल नहीं हो पा रही है, कारण है, तो नरेगा पूरी तरह सफल नहीं हो पा रही है, इसका कारण क्या है आपको बताना है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा ए हो जाएगा बिचौलिए है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है WTO का विस्तारण रूप क्या है, तो WTO का विस्तारण जो रूप होता है वो क्या होता है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑप्शन नंबर क्या होगा डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन उपभोक्ता को जानकारी लेना चाहिए किसी वस्तु के गुण का, मात्रा का, निर्माण, संग्रामी का और उपरोक्त में 3 है, तो इसका जो सही आंसर बिल्कुल सटीक होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा डी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर दिया है भूकंप रोधी इमारत का नक्शा कैसा होना चाहिए, तो भूकंप रोधी इमारत का जो नक्शा है वो कैसा होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी होगा साधारण तथा आयताकार। अगला क्वेश्चन है 23 दिसंबर 1972 ईस्वी को किस मध्य अमेरिका देश में एक के बाद एक कई भूकंप आए, तो 23 दिसंबर की बात हो रही 1972 में किस मध्य अमेरिका में, तो इसका जो सही आंसर बिल्कुल सटीक होगा 40 का, ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन इस प्रकार दिया है साम्यवादी शासक का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था, तो साम्यवादी शासक का पहला प्रयोग वो कहाँ हुआ, कहाँ हुआ था, रूस में, जापान में, चीन में, क्यूबा में, तो इसका जो सही आंसर बिल्कुल सटीक होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ रूस में कृषि दास प्रथा का अंत कब हुआ था, तो रूस में कृषि दास प्रथा का जो अंत हुआ था वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1861 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है 43 की तरफ बढ़ते हैं। तो 43 लाल सेना का गठन किसने किया था, तो लाल सेना का जो गठन था वो किसने किया था आपको वो बताना है, तो इसका जो सही आंसर होगा ट्रॉट्स्की ने किया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है वार एंड पीस की रचना किसकी है, तो वार एंड पीस की रचना आपको बताना है, तो कार्ल मार्क्स की है, टॉलस्टॉय की है, दोस्तोयेवस्की की है, एंजेल्स का है, तो इसका जो सही आंसर हो बिल्कुल सटीक होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा टॉलस्टॉय की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी, तो बोल्शेविक क्रांति आपको बताना है, तो फरवरी 1917 में, नवंबर 1917 में, अप्रैल 1917 में और अगस्त 1905 में, तो दिया तो आपको बताना है 1917 तो होगा, ये आपको याद रखिए तीनों में से एक ही होगा, लेकिन 1917 होगा, और इसका जो सही आंसर बिल्कुल सटीक होगा क्योंकि नवंबर 1917 में ये बोल्शेविक क्रांति हुई थी। अगला क्वेश्चन है लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, तो लेनिन की जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी आपको बताना है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा बी हो जाएगा करेक्ट आंसर 22 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, तो कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था वो जर्मनी, इंग्लैंड, इटली और रूस, तो इसका जो सही आंसर होगा 47 का, ऑप्शन नंबर बी जर्मनी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है रूस में जार का अर्थ क्या होता है, तो रूस में जार का अर्थ जो होता है वो आपको यही बताना है, तो जी हाँ दोस्तों रूस में जार का होता है पानी रखने का एक मिट्टी का पात्र, यानी इसको मटका बोलते हैं, पानी रखने का एक मटका। ठीक है, अगला क्वेश्चन का बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन इस प्रकार का दिया हुआ है 49 दिया हुआ है। 49 कहता है यहाँ पर यूरोपियन समाज कौन नहीं था, तो यूरोपियन समाज जो है ना वो कौन नहीं था, तो जी हाँ दोस्तों यूरोपियन समाज में वो तीनों आता है, लेकिन ये कार्ल मार्क्स नहीं आता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है ब्रेस्ट लिटोस की संधि किन देशों के बीच हुई थी, ब्रेस्ट
टोवस की जो संधि है वो किस देश के बीच हुई थी, तो आपको यही बताना है। तो रूस और इटली, रूस और फ्रांस, और रूस और जर्मनी, रूस और इंग्लैंड। तो ये इस क्वेश्चन में काफ़ी डिफरेंट हो जाता है, काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, आप इसे याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर, रूस और जर्मनी के बीच में हुआ था। दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था, तो दास कैपिटल का जो प्रकाशन है वो 1867 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी, तो नई आर्थिक नीति जो है ना वह लागू हुआ था 1921 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रूसी क्रांति के समय शासक कौन था, तो रूसी क्रांति के समय शासक जो था वो आपको बताना है। तो 53 का बिल्कुल सही होगा, जार निकोलस द्वितीय ने था। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक समाजवादी की अवधारणा पर प्रतिपादन किसने किया था, तो ये आपको बताना है। तो वैज्ञानिक समाजवादी का जो अवधारणा है वो प्रतिपादन वो आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा कार्ल मार्क्स ने किया था। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पे है, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व आपको बताना है। तो 55 का जो सही आंसर और बिल्कुल सटीक होगा वो लेनिन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 प्रकार दिया हुआ है, कहता है दास कैपिटल किसकी रचना है, तो दास कैपिटल किसकी रचना आपको ये बताना है। तो जी हाँ दोस्तों, दास कैपिटल एक किसकी रचना है, तो 56 का जो सही आंसर और बिल्कुल सटीक होगा वो ए हो जाएगा, कार्ल मार्क्स की। क्वेश्चन नंबर 57 के बढ़ते हैं। तो 57 दिया, अप्रैल थीसिस किसकी लिखी गई है, तो किसने लिखी है, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बिल्कुल सटीक होगा, वो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा, लेनिन ने लिखा था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 58 दिया, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था, तो सोवियत संघ का जो विघटन हुआ था वो आपको बताना है। तो 58 का 1985 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस वो 8 तारीख को मनाया जाता है, लेकिन वो मार्च होगा, जनवरी भी नहीं हो सकता, ठीक है, जुलाई भी नहीं हो सकता है। इनमें से 2 ऑप्शन दिया हुआ है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा ये आपको बताना है। तो 8 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है, तो वादियों का बाइबल वो दास कैपिटल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। भूमि शांति और रोटी का नारा किसने किया था, तो किसने दिया था, तो भूमि शांति और रोटी का नारा वो किसने दिया था आपको बताना है। तो लेनिन ने दिया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। चेका का गठन किसने किया था, चेका का गठन आपको बताना है किसने किया था। ये दोस्तों काफ़ी शानदार प्रश्न आ चुका है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा 62 का डी हो जाएगा, टॉलस्टॉय ने किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63 जो है, साम्यवादी घोषणा पत्र कम्युनिटी मैनिफेस्टो का पतन कब हुआ था, ये आपको बताना है। मैनिफेस्टो का गठन यहाँ पूछ रहा है समाजवादी, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा 63 का डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 1843 दुनिया में मजदूर एक हो का नारा किसने दिया था, तो दुनिया में मजदूर एक हो का नारा वो कौन दिया था, तो कार्ल मार्क्स ने दिया, ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 65 का बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 65 दिया हुआ, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस वो 1 मई को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। कम्युनिटी मैनिफेस्टो का जो समाजवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन है, तो आपको बताना है। तो जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन उल्टा कुछ पूछ दिया हुआ है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा वो सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67 का बढ़ते हैं। तो 67 को इस प्रकार दिया हुआ है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ जिसको हम प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कब हुआ था, इसको यह भी बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय संघ को ही प्रथम इंटरनेशनल बोलते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा सी हो जाएगा, 1964 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, खूनी रविवार या लाल रविवार इसी को कहते हैं, खूनी रविवार को ही ना लाल रविवार कहा जाता है। इसका घटना कब हुआ था, कब हुआ था ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा बिल्कुल सटीक होगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। जी दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। 68 का बी होगा, ठीक है, 68 का बी और 69 का ए हो जाएगा सही आंसर। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर दिया हुआ है 70 का दिया हुआ क्वेश्चन, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई थी, तो द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना वो 1889 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, चेका क्या था, तो चेका आपको बताना क्या था, तो एक
संगठन था, गुप्त पुलिस संगठन था। स्टालिन की मृत्यु कब हुई थी? तो स्टालिन की मृत्यु आपको बताना कब हुआ था, तो इसका जो सही आंसर बिल्कुल सटीक होगा, क्योंकि स्टालिन की जो मृत्यु हुई थी वो 1992 ईस्वी में हुआ था, 52 ईस्वी में हुआ था। कार्ल मार्क्स की मृत्यु कब हुआ था? तो कार्ल मार्क्स की जो मृत्यु हुआ था वो आपको बताना, ये मृत्यु हुआ जो है काफ़ी शानदार प्रश्न है, आप लोग इसे याद रखिएगा। तो 1883 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, नई आर्थिक नीति किसने लागू किया था? तो नई आर्थिक नीति जो है वो लेनिन ने लागू किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, रूस जापान का युद्ध कब हुआ था? तो रूस और जापान का युद्ध जो है वो कब हुआ था? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? 76 का ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, 1904 से 1905 प्रथम इंटरनेशनल का स्थापना कहाँ हुआ था? तो प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना जो है ना वो कहाँ हुआ था? तो 77 का बिल्कुल सही जवाब लंदन में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, रॉबर्ट ओवन कहाँ के निवासी थे? तो रॉबर्ट ओवन जो है ना वो इंग्लैंड के निवासी, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो अंकोर वाट का जो मंदिर है वो कंबोडिया में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो हिंद चीन पहुंचने वाले जो है प्रथम व्यापारी थे पुर्तगाल थे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लास्ट तक है ना देख लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए पॉइंट ऑफ स्टडी STM से। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक